हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था। दोस्तों बिल्कुल न्यू बुक है। कौन सी है? न्यू है। और दिशा बुक है। कौन सी है? न्यू है और अभी खरीद के लेके आया हूँ। आप टेंशन मत लिए, ओल्ड मत समझिए बुक को, बिल्कुल न्यू है। अभी आपको दिसंबर तक का, बोले तो 1 दिसंबर तक का क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा। आइए, कृषि एवं खाद्यान्न वाणिज्य फसलें, इसका पहला चैप्टर होगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? तो कब की जाती है? ये प्रति 5 वर्ष में। प्रति 5 वर्ष में कृषि गणना की जाती है। इसके बारे में पढ़ते हैं व्याख्या। कृषि गणना हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। याद रखिएगा, कृषि व सहकारिता विभाग करता है। और गणना की संदर्भ अवधि जुलाई से जून होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो ये अपना 62% ऐसा है कि कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है कुल जनसंख्या का। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कुल कृषि का 65% भाग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में सीजन की फसल है। तो सीजन की फसल है अपनी 3, और वो कौन कौन सी है? देखिए, रबी की, खरीफ और जायद, 3 फसलें हैं। नेक्स्ट इसके बारे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें अपनी, देखिए, रबी की फसल गेहूं और चना है, तो चावल और बाजरा अपनी खरीफ की फसल है। खैर, रबी के इनके बारे में देखते हैं व्याख्या। रबी की फसल को उनालू की फसल भी कहते हैं। देखिए कौन कौन सी है? चना, गेहूं, सरसों, मसूर, जौ, जीरा, अलसी, तारामीरा, राई, ये प्रमुख रबी की फसल है। जबकि खरीफ की फसल को श्वालू या सावणु भी कहा जाता है। तो ग्रीष्मकालीन फसलों जो सामान्यतः जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, वो अपनी खरीफ की फसल होती है। और खरीफ के अंतर्गत में कौन कौन सी आती है? ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये अपनी प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट आते हैं, मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये अपनी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी करेंगे। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो ये अपनी सरसों बोई जाती है। रबी की फसल का उदाहरण है अलसी है। कौन सी है? अलसी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो हम जानते हैं गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। जबकि चावल, ज्वार और मक्का अपनी खरीफ की है। रबी की फसल है तो हम जानते हैं गेहूं है। निम्नलिखित राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो हम जानते हैं इसको भी, सरसों, तारामीरा और अलसी अपनी रबी की मौसम की फसल है, तिलहन है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का एक समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? तो कौन सा है? कपास, गन्ना और रतनजोत। ये क्यों आते हैं? क्योंकि इन्हें बेचकर सीधा डायरेक्ट बाजार में ले जाता है और सीधा अपन को पैसा मिल जाता है। इनको उपभोग नहीं करते। देखिए, वे फसलें जो स्वयं के उपभोग के लिए काम में नहीं लेकर बाजार में बेचकर लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती है, नकदी फसलें कहलाती है। कपास, गन्ना व रतनजोत इसी श्रेणी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की अवधि है अपनी मार्च से जून। और ये क्या है? देखिए, जायद की फसल को चौमासा फसल भी कहा जाता है। पानी की उपलब्धता वाले राज्यों के कुल क्षेत्रों में एक तीसरी फसल भी मार्च से जून के मध्य ली जाती है, जिसे जायद की फसल कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, तरकारियां पैदा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो हम जानते हैं सोयाबीन नहीं की जाती। राजस्थान में बालरा कृषि का एक प्रकार है। तो बालरा अपना स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, शिफ्टिंग फार्मिंग कहा जाता है। देखिए, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग
पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2 से 3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि करना क्या कहलाती है? झूमिंग कृषि कहलाती है। आदिवासी क्षेत्रों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर इसी क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। और में इस कृषि को क्या कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में क्या कहते हैं? इसे बालरा कहते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती चिमाता कहा जाता है तथा मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती दाजिया कहलाती है। बिल्कुल याद रखिए, मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती दाजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? दाजिया। और पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या कहलाती है? चिमाता कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? बालरा कहलाती है। दोस्तों यह हल्के क्वेश्चन नहीं है, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में, तो ये हल्के क्वेश्चन नहीं बोल सकते इनको। स्थानांतरित कृषि बोले तो शिफ्टिंग फार्मिंग को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? बालरा नाम से जाना जाता है। दक्षिण राजस्थान में स्लैश तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है अपना बालरा नाम से। राजस्थान में कौन से जिले बालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? तो आपने अभी पूछा है, अभी देखा है हमने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर। अभी नया जिला कौन सा है? सलूम्बर। नेक्स्ट, दाजिया चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? तो ये अपनी भील जाति से सह संबंधित है। दाजिया कौन सी है? चिमाता कौन सी है? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है चिमाता, जबकि मैदानी भागों में की जाती है दाजिया, याद रखिएगा। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि अभी आपको बताया था दाजिया कहलाती है, और चिमाता अपनी पहाड़ी भागों में की जाती है। नेक्स्ट, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है, तो बताया था चिमाता कहलाती है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन को टच करिए। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसन में स्थानांतरण खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें हम बालरा के रूप में जाना जाता है। दोबारा पढ़िए, भील और गरासिया स्थानांतरित जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें हम बालरा के रूप में जानते हैं। ईओ और आरओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां पे वर्षा 50 सेमी से कम होती है, वहां पे कौन सी खेती की जाती है? शुष्क खेती की जाती है। देखिए इसके बारे में, शुष्क या बारिनी कृषि, इसे ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। वर्षा की अल्पता जहां पे 50 सेमी से कम वर्षा होती है, कारण वर्षा जल में सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि को की जाती है। जो शीघ्र जल्दी पक जाती है वो कृषि की जाती है, और राजस्थान में पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो हमें अभी बताया पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। और देखिए फार्मिंग एग्जाम में आया हुआ है, कौन से? फायरमैन एग्जाम में आया हुआ है, अभी 2022 का है। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो सरसों, चना और मोठ, ये अपना सरसों, चना और मोठ में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बाजरा, राई, सरसों, कुल, दलहन, ग्वार आदि के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। किसमें? भारत में। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, निम्न में राजस्थान में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो अपना सरसों है। राजस्थान सरसों उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। देखिए इसके बारे में, वर्तमान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक जिले गंगानगर, भरतपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक, बाड़ा, जयपुर, नागौर, कोटा आदि है। इस फसल की पैदावार में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट,
राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है अपने अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो हम जानते हैं बूंदी जिले में चावल का उत्पादन होता है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, शलुम्बर और बारा है। नेक्स्ट, राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? तो सोयाबीन उत्पादक जिले अपने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ भी इस श्रेणी में आ सकता है। तो हम देखिए जो अपना दक्षिणी पूर्वी से क्षेत्र है उसमें अपना सोयाबीन उत्पादित की जाती है। देखिए इसके बारे में, यह फसल मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में बोई जाती है। तो झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी आदि जिले में बोई जाती है। सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है? तो अपने हाड़ौती क्षेत्र है। कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है। अभी आपको पूर्व में आया है। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों छोटा नागपुर के नाम से अपना झालावाड़ जाना जाता है। कौन सा? झालावाड़ जाना जाता है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में झालावाड़ का प्रथम स्थान है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये नहीं बोलता कि शेयर करो, क्योंकि आप कहाँ से करोगे, आप पे होता ही नहीं है। आगे आइए, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो जीरा के अपने जालौर, जोधपुर और बाड़मेर है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो हम जानते हैं बाजरा उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। देखिए राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए 1/5 कृषि क्षेत्रफल राजस्थान बाजरे के लिए जाना जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? अलवर है। याद रखिएगा, बाड़मेर को मत कर देना। कौन सा है? अलवर है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक क्षेत्र अलवर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो अभी आपको बताया राजस्थान है। भारत में पूछा है तो कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? तो ये अपना अलवर था। 2015-16 में आइए, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये अपने पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो ये अपने बीकानेर में है। बीकानेर में अपने कौन सा विश्वविद्यालय है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। और आप जानते हैं बीकानेर कहाँ पे है? ये पश्चिमी क्षेत्र में है। बीकानेर बोले तो पाकिस्तान की सीमा को टच करने वाला। बजेड़ा किसे कहते हैं? तो बजेड़ा अपना पान की खेती को ही बजेड़ा की खेती कहते हैं। पान की खेती को ही बजेड़ा की खेती कहते हैं। देखिए करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती में घास फूस के छपरे बनाए जाते हैं, जिन्हें हम बजेड़ा या भेजड़ा व भजेड़ा कहते हैं। आगे जाइए, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 100 से 200 सेंटीग्रेड तापमान वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? दोस्तों कितनी? 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और 100 से 200 सेमी अपनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन सी फसल है बताइए? ये अपनी गन्ने की फसल है। कौन सी? गन्ने की फसल है, जिसको 15 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 100 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। और कछारी, दोमट और तथा लावा मिट्टी पर पैदा होने वाली इस फसल में हरी घास, गोबर व कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। आगे आइए, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल पैदा करता है? तो ये अपना जालौर पैदा करता है ईसबगोल सबसे ज़्यादा। कौन सा? जालौर। आइए इसके बारे में, राजस्थान के पश्चिमी भाग जालौर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, सांचौर, फलौदी, बालोतरा, डिडवाना, कुचावन आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। स्थानीय भाषा में ईसबगोल को घोड़ा जीरा
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा कहा जाता है स्थानीय भाषा में इसबगोल को। क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा। नेक्स्ट, राजस्थान में इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ये अपने जालौर, सिरोही और झालावाड़ है इसबगोल उत्पादक जिले। नेक्स्ट आते हैं, ज्वार उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अपने अजमेर नागौर है ज्वार उत्पादक जिले। कौन से? अजमेर नागौर है। इसके बारे में देखते हैं तो ज्वार उत्पादक ज्वार के बारे में देखती है तो शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की इस उपज को सौरगम तथा गरीब की रोटी भी कहा जाता है ज्वार को। इस फसल के लिए कम से कम 50 सेमी वर्षा तथा 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और राज्य की अधिकांश ज्वार मध्य एवं पूर्वी भागों जैसे अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, बारां, करौली, झालावाड़, टोंक, अलवर, ब्यावर, केकड़ी, गंगापुर सिटी, डिडवाना, कुचावन एवं खैरतल, तेजारा आदि जिलों में ये अपनी ज्वार की फसल होती है। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है अपना चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखिए। चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने हेतु सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? तो ये अपनी धरा ऐप विकसित की गई है। देखिए, राजस्थान में धरा ऐप जमाबंदी एवं गिरदावर की सत्यापित सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु विकसित की गई है। नेक्स्ट, बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं। तो किसकी किस्में हैं? बीकानेरी नलवा वो नरमा और मालवी, बीकानेरी नरमा और मालवी अपनी कपास की किस्में हैं। याद रखिएगा। देखिए कौन कौन सी है कपास की? बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, मालवी, बरहालक्ष्मी और बीरनार, ये अपनी कपास की प्रमुख नस्लें हैं। सॉरी, नस्लें नहीं, किस्में हैं। हाँ, कपास की उन्नत किस्में हैं। कौन कौन सी? गंगानगर अगेती, मालवी, बरहालक्ष्मी, बीरनार और बीकानेरी नरमा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो ये अपने गंगानगर में, और गंगानगर को ही धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए, यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटा, अनूपगढ़, खैरतल, तिजारा आदि जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, सरबती सोना, ट्रिटिकम बेलगेपर और कोहिनूर, ये अपनी राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। कौन कौन सी? दोबारा फिर से देख लो। मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, सरबती सोना, ट्रिटिकम बलगेपर और कोहिनूर, ये अपनी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये अपना किन्नू कहाँ पे? बूंदी में। ये गलत है क्योंकि ये किन्नू अपना गंगानगर में है, तो ये अपना गलत है। जबकि सोजत की मेहंदी जालौर पाली में, मेहंदी अपनी सोजत जो पाली में है, सोजत की मेहंदी कहाँ पे? पाली में फेमस है। लहसुन अपना बारां में है और इसबगोल अपना जालौर में है। तो आप समझ में आ गया किन्नू अपने कहाँ पे? गंगानगर में और अनूपगढ़ में होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो अपना गंगानगर और अपना कौन सा बताया था? अनूपगढ़। कौन सा है? गंगानगर और अपना अनूपगढ़। तो इसमें अनूपगढ़ नहीं है, तो ऑप्शन में कौन सा है? हनुमानगढ़। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का अन्य भंडार या खाद्यान्न की टोकरी कहलाने वाला जिला कौन सा है? तो ये अपना गंगानगर है। नेक्स्ट आते हैं, होहोबा। होहोबा क्या है? ये पौधा है। और कैसा पौधा है? ये देखिए इसके बारे में। जोजोबा या ओहोबा, इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? ये देखिए, सिमोंडेसियस चिनेंसिस। कौन सा है? सिमोंडेसिया चिनेंसिस। कौन सा? चिनेंसिस। पीले सोने डेजर्ट गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध इस इजरायली झाड़ी की खेती इजराइल की सहायता से एजोर्ब द्वारा राजस्थान में
शुष्क प्रदेशों में की जाती है। और एजॉर्ब का फुल फॉर्म होता है अपना एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान जोजोबा प्लांट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह कौन सी है? होहोबा या जोजोबा। देखिए, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। राजस्थान में नागौर, डिडवाना, कुचामन की मेथी व पुदीना, बूंदी की बासमती चावल प्रसिद्ध है। देखिए, बूंदी का कौन सा है? बासमती चावल। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का वह जिला जो अब ईसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपना जालौर है। अब ईसबगोल का नाम आते ही समझ गए होंगे, जालौर है। राजस्थान में जालौर, सांचौर और सिरोही जिले में ईसबगोल, जीरा और टमाटर की खेती की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो अपने जेट्रोफा की। जेट्रोफा बोले तो रतनजोत, ये अपने बायोडीजल के लिए खेती की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज कट गया है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं कटा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है। कौन सी व्याख्या? देखिए रतनजोत की। रतनजोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नामी कंपनी IKF टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कालराबास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। यह राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। इसके साथ झामरकोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने रतनजोत के बीजों में बायोडीजल प्लांट लगाया है। ज्ञातव्य है कि रतनजोत का पौधा राजस्थान के कई जिलों राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर आदि में पाया जाता है। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? तो ये अपना चावल का है। नेक्स्ट देखिए, चावल की खेती पौधरोपण विधि तथा दाने बिखेर कर दोनों प्रकार की खेती की जाती है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा व सलूम्बर हैं। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ है। नेक्स्ट आते हैं, बासमती किसमें है? तो किसकी है? चावल की है। देखिए, चावल की प्रमुख किस्म किसमें कौन सी है? चंबल, रत्ना, परमल, बासमती और माही सुगंध। माही तो मक्का की है, लेकिन माही सुगंध अपनी किसकी है? चावल की। और जया अपनी किसकी है? चावल की। देखिए, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो देखिए, अभी आपने देखा माही सुगंधा और चंबल अपनी चावल की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो श्रीगंगानगर में। इसको सब जानते होंगे आप, श्रीगंगानगर में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए कौन कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में 30%, गंगानगर, अनूपगढ़, जोधपुर, ग्रामीण, फलौदी जिले में होता है कपास का उत्पादन। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अभी आपको बताया था, गंगानगर व हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? ये अपना हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये अपने गंगानगर में होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। देसी कपास कहाँ पे? उदयपुर, सलेमपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा में। अमेरिकन कपास बीकानेर, नरमा, गंगानगर, अगेती, गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, अनूपगढ़ में। और मालवी कपास कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा में अपना अमेरिकन कपास बोया जाता है। नेक्स्ट, गंगानगर अगेती की फसल है, तो ये अपनी कपास की है। गंगानगर अगेती किसकी है? कपास की। कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो अपने कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो ये अपनी कपास और मक्का उगाई जाती है। नेक्स्ट, कपास फसल हेतु 50 से 100 सेमी वर्षा चाहिए और 20 से 40 डिग्री तापमान चाहिए। इस फसल के लिए काली और आर्द्रतापूर्ण मिट्टी की उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट,
20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व तापमान 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो ये अपनी कपास के लिए। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। तो ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। देखिए, कपास की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी आर्द्रता ग्राही होने के कारण आदर्श मानी जाती है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसलें हैं, तो अपनी कौन सी है? कपास की। देखिए, नकदी फसल कपास को ग्रामीण भाषा में बनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनिया कहा जाता है। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू है। इसका उत्पादन हनुमानगढ़ व चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, खैरतल, तिजारा आदि जिलों में होता है। राजस्थान का चना उत्पादन में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कौन से जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमें अभी आपको बताया था हनुमानगढ़ जिला है। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, तो कौन सा है? तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो ये अपना अरंडी के बीजों में पाया जाता है। अरंडी का तेल जलाने, साबुन व दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। राजस्थान में दसमक गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? तो दसमक गुलाब की खेती ब्यावर में नहीं, खमनोर में होती है। कहाँ होती है? खमनोर में होती है। दसमक गुलाब की खेती कहाँ? खमनोर में होती है। और खमनोर अपना राजसमंद में पड़ता है। देखिए, चेती गुलाब की खेती राजस्थान में खमनोर बोले तो राजसमंद व नाथद्वारा में की जाती है। हाल ही में पुष्कर में फूल मंडी विकसित की जा रही है। नेक्स्ट, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में होता है? तो ये अपने जोधपुर जिले में होता है सोनामुखी पत्तियों का निर्यात। सोनामुखी की पत्तियों का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये अपनी उड़द उगाई जाती है। कौन सी? उड़द उगाई जाती है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो कौन से जिले में? ये अपने अलवर जिले में तंबाकू की खेती की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिले में होता है? तो अफीम का उत्पादन आप जानते हो, अफीम का उत्पादन झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान में कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में अफीम की खेती की जाती है और यह एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, जिसका उत्पादन अफीम के पौधे के फल से निकलने वाले दूध से होता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में होता है। दोस्तों, आप जानते हो अफीम कैसी होती है? ऐसा पेड़ होता है, यहाँ पे डोडी होती है, वो डोडी भी काम में ली जाती है, जबकि यहाँ पे चीरा लगाकर यहाँ से दूध निकाला जाता है एक कटोरी में। समझ में आया? राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। देखिए, मक्का राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर तथा शाहपुरा आदि जिलों में उत्पादित होती है। मक्का की प्रमुख किस्में माही कंचन, नवजोत, माही धवल और विजय आदि प्रमुख है और इसका कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित है। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में ये अपने मक्का की किस्में हैं। याद रखिएगा, माही कंचन, माही धवल और मेघा। नेक्स्ट, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो ये अपनी मक्का से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है? तो ये अपनी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। कौन सा असत्य है? तो देखिए, असत्य पूछा है तो हमें सत्य ज़्यादा पढ़ने हैं, असत्य को छोड़ देना है। तो देखिए, यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। बिल्कुल सही है, यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है।
आर्द्र आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में सोयाबीन की खेती की जाती है। बिल्कुल सही है। इसको देख लेते हैं। माही कंचन राजस्थान में चावल की खेती उच्च गुणवत्ता, नहीं, माही तो मक्के की है। किसकी है? मक्के की है, इस वजह से ये गलत होगा। नेक्स्ट, सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। इंपॉर्टेंट है। आगे आइए। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित है? तो मक्का अपनी किस में ज़्यादा पैदा की जाती है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो ये अपना मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। आप जानते हो इसके बारे में, मैं ये आपको नक्शा बनाता हूँ थोड़ा सा, और उसमें इनको दर्शाना है। ये देखो, राजस्थान का नक्शा मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें मेवाड़ क्षेत्र अपना ये होता है, और मारवाड़ अपना ये होता है, गौड़वाड़ अपना ये अपना गौड़वाड़ है, और इसके बाद ये अपना ढूंढाद है। तो ध्यान रखिएगा, अपने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मक्का होती है। तो इसको कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो मक्का का उत्पादन अपना उदयपुर में होता है। ये अपना कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र है ना। नेक्स्ट, मक्का की फसल पकने की अवधि है तो 110 दिन। नेक्स्ट, मक्का की फसल को पकने की अवधि लगभग 110 दिन होती है तथा फसल के लिए कम से कम 50 सेमी वर्षा तथा 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। मक्के की फसल के लिए जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर को क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। तो ये अपना किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। देखिए, लूणकरणसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। गुजरात के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। और मूंगफली की किस्मों में कौन सी है? चंद्रा, RG 141, RSB 87 और RS1 प्रमुख है। नेक्स्ट, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो ये अपनी बीकानेर में स्थित है, इसीलिए इसके राजस्थान का राजकोट कहा जाता है बीकानेर को। नेक्स्ट, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये अपना द्वितीय स्थान है मूंगफली का। पहला अपना किसका है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट आते हैं, अभी आपको मैंने बता चुका हूँ, पहला अपना किसका आता है? गुजरात का आता है। किसका आता है? गुजरात का आता है। दूसरा अपना राजस्थान का आता है। तो मूंगफली उत्पादन में पहला प्रथम कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट, कौन कौन सी फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है? तो देखिए, मक्का की किस्में है अपनी माही कंचन, माही धवान। चावल की किस्में है अपनी कावेरी चंबल और परमल। और एक कौन सी है? माही सुगंधा। गेहूं की अपनी मैक्सिकन, कोहिनूर। और मूंगफली की अपनी ये चंद्र और कपूरी नहीं है। देखिए कौन कौन सी किस्में हैं मूंगफली की? देखिए, RG 141, RSB 87 और RS1, ये अपनी मूंगफली की किस्में हैं। नेक्स्ट, निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये अपना गंगानगर है। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित कीजिए। तो अभी आपको मैंने बता दिया है कौन सा सुमिलित है। देखिए, इसमें अपना कौन के आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? तो ये अपना आपदा प्रबंधन नहीं है। नेक्स्ट अपना, राजस्थान में गेहूं दलहन व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? यह अपना किया गया था 2007 से 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा है तो कितना है? 40%। राजस्थान सरकार का कितना प्रतिशत है? 40%। जबकि केंद्र का कितना है? 60%। याद रखिएगा दोस्तों, आपको रीट एग्जाम में या कृषि परीक्षा से क्षेत्रों में या पटवार वीडियो में सब में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये अपना 24 जिलों में किया जा रहा है। फिलहाल की कंडीशन में देखें तो आप कौन कौन से जिले हैं? 24 जिले हैं। जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर, गंगानगर में ये उद्यानिक फसलें उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आगे आइए, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो ये अपना किया गया था कृषि उत्पादनों के विपणन को सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई। तो कहाँ की गई थी? राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में। और ये राज्य के 10 कृषि क्षेत्र कौन से थे? देखिए, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों के बीज निर्माण को बढ़ाना। प्रारंभ में इनका क्रियान्वयन बीज राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों यथा कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 में योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, और इसमें संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो अपनी उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना ये अपना हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। जबकि सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ाना, सकल कृषि क्षेत्र को बढ़ाना और HYB बीजों का उपयोग बढ़ाना, ये अपने हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, हरित क्रांति नाम 1958 में एक अमेरिकी विलियम गैड द्वारा दिया गया था। इनका जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भारत में कृषि में क्रांति की शुरुआत वास्तव में 1960 में नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में प्रयोग में लाई गई गेहूं की उन्नत प्रजाति के बीज के साथ होती है। इन्होंने गेहूं की प्रसिद्ध प्रजाति लार्मा रोजा तथा सोनारा 64 विकसित की, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में खरीफ फसल से हुई। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ है। तो हकत बकत का अर्थ है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। नेक्स्ट आते हैं, खसरा संबंधित है। तो खसरा अपना भूमि का क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, किसानों से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के किसी टुकड़े उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका इस्तेमाल खसरा नाम के दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा एवं सारी जमीन का ब्यौरा होता है। नेक्स्ट, स्वस्थ धरा खेत हरा नाम है। तो अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। स्वस्थ धरा खेत हरा अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। बेर की किस्म नहीं है। तो अपनी कौन सी नहीं है? गोमा ऐश्वर्या नहीं है, जबकि गोमा ऐश्वर्या अपना आंवला की किस्म है। नेक्स्ट, राजस्थान में 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया? तो ये बांटा गया था अपना 11 मिशन में। नेक्स्ट आते हैं, और 12वां मिशन अपना कौन सा है? राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन है। नेक्स्ट, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 16 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार कितना था? तो ये था अपना 2.73 हेक्टर भू जोतों का औसत आकार था। जबकि अभी फिलहाल देखो तो देखिए, उस टाइम 3.7 हेक्टर ये अपना 2010-11 में, और 2015-16 में अपना 2.73 हेक्टर रहा था। नेक्स्ट, राजस्थान में 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था तो कितना था? 208.73 लाख हेक्टेयर। कितना? 208.73 लाख हेक्टेयर 15-16 में। अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में
देखिए 2015-16 में कुल जोतों का आकार कितना था, 208.73 लाख हेक्टेयर, अर्थात तो जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है। नेक्स्ट, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो ये है अपनी 76.55 लाख। कितनी है, 76.55 लाख। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है, तो कितनी है, 7.75 लाख। कितनी है, 7.75 लाख। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है, तो यह है अपनी 68.66 लाख। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान है, तो ये अपना कितना, 225.20 लाख टन। नेक्स्ट देखिए 2023-24 में 245.01 लाख टन है, करंट में पूछे हुए। नेक्स्ट, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये अपना अकृषि क्षेत्र 8.10, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 6.89 होना चाहिए, या फिर देखिए नहीं सॉरी, कितना होना चाहिए, 5.86 होना चाहिए। कितना, 5.86 होना चाहिए। देखिए चालू पड़त भूमि अपनी कितनी है, 5.22, वन भूमि 8.05 और अपना शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 51.85। नेक्स्ट आते हैं, भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना है, तो राजस्थान में वानिकी क्षेत्र है अपना 8.04। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कृषि छोड़िए दोस्तों, किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च किया गया था, तो क्या किया गया था, किसान कलेवा योजना। कौन सा, किसान कलेवा योजना। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखिए किसान कलेवा योजना में विशिष्ट श्रेणी ए तथा बे श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में अपनी कृषि उपज को विक्रय हेतु लाने वाले कृषक व उसके सहयोगी को मंडी यार्ड में रियायती दर पर 5 रुपये थाली पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजना को 20 जनवरी 2014 से लागू की गई। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई, तो ये की गई थी अपनी राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। नेक्स्ट आते हैं, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है, तो ये अपनी प्रदान करती है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया था, तो ये जोर दिया गया था अपना सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में, एक मिनट छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है, तो ये अपना उदयपुर में चल रहा है। नेक्स्ट, टसर योजना क्या है, तो कृत्रिम रेशम पालन की यह योजना उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई। इस योजना में अर्जुन पौधों को 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है, तो ये अपना कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं, तो ये अपने 12 जिले में होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, तो ये अपनी दालों के समान मृदा में मूंगफली एक ऐसी है जो नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। नेक्स्ट, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। ये अपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है, तो फल उत्पादन में अपना गंगानगर पहला स्थान रखता है। देखिए 2024 में आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल में। नेक्स्ट आते हैं, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अक्षांश
भाग किस क्षेत्र में आता है? तो ये अपना किस में कितने आते हैं? 14 आते हैं। देखिए भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली मालवा पठार यह अपना 8वां है। वह पश्चिमी राजस्थान प्रदेश यह अपना 14वां है। राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप और कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को शस्य कृषि जलवायु क्षेत्र से 10 प्रखंडों में बांटा गया है। कौन सा असत्य है? तो देखिए राजस्थान को 14 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है, ये गलत है क्योंकि 10 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट और देखिए शुष्क कृषि पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में झूमिंग खेती को बालरा कहा जाता है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया? तो ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो कृषि जलवायु प्रदेश अपना सबसे बड़ा है अपना फर्स्ट सी, ये अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है और इसको अपन कहाँ देखेंगे? देखिए ये अपना ये है फर्स्ट सी, ये सबसे बड़ा है। देखिए बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलौदी का कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है अति शुष्क आंशिक क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अपना बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं, किस खंड में आते हैं? तो ये अपने आते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। नेक्स्ट, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें 3rd A दौसा ये क्षेत्र नहीं आता इसमें, जबकि 2nd A में चूरू आता है, 4th A में करौली आता है, 1st A में अपना गंगानगर आता है। इसको देखना चाहे तो हम यहाँ देख सकते हैं सबको। पहला है अपना फर्स्ट A, ये अपना बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर, ये अपना शुष्क मैदानी पश्चिमी में आता है। फर्स्ट बी में सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी आता है। इसमें देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ आता है। फर्स्ट सी ये सबसे बड़ा है, अभी दिखाई दिया, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलौदी। 2nd A में अपना अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश आते हैं। देखिए नागौर, सीकर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, नीम का थाना और चूरू का कुछ भाग। 2nd B में लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान, इसमें जालौर, पाली, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, सिरोही आता है, सिरोही का कुछ भाग। 3rd A में अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश आते हैं। देखिए कौन से? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, दूदू, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड का कुछ भाग। 3rd B में आता है अपना बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, इसमें सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग और गंगापुर सिटी और खैरतल, तिजारा। नेक्स्ट 4th A में आता है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। देखिए कौन सा? सिरोही, साहेबपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलेमपुर। 4th B में अपना आर्द्र दक्षिणी मैदान आते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और 5 में आता है अपना आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, इसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर का कुछ भाग आता है। तो आप ये समझ में आया करौली कौन से में आता है? अपना 3rd B में आता है। इसी प्रकार यहाँ का आप क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो ये अपना चावल, गेहूं और सोयाबीन पाया जाता है। नेक्स्ट, सीकर झुंझुनू नागौर जिले में राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटीज के अंतर्गत आता है? सीकर, झुंझुनू, नागौर। तो ये अपना आता है अंतःस्थलीय अपवाह्य के अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये अपना अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी में सम्मिलित है। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये अपना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो ये अपना उदयपुर नहीं है। सिरोही, पाली, जालौर जिले के राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए सिरोही, पाली, जालौर किस में आते हैं? 2nd B में आते हैं। किस में आते हैं? 2nd B में आते हैं। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस
कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो ये अपना आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में की जाती है। नेक्स्ट, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये अपना उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो ये अपना अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में बोया जाता है। निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो ये अपने किन्नू की पैदावार गंगानगर में होती है, हनुमानगढ़ में होती है। तो ये अपना ये किस में आता है? सेकंड बी में आता है। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो बीकानेर अभी आपको बता चुका हूँ कौन से में आता है, फर्स्ट सी में आता है, जो उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये अपना करता है फोर्थ बी तथा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो ये अपना किया जाता है बीकानेर। ये अपना शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो ये अपना थर्ड बी में आता है, भरतपुर संभाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा करौली आते हैं? तो मैंने आपको बताया था करौली किस में आता है, दोबारा रिपीट भी किया था, ये आता है थर्ड बी में। ये बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है। नेक्स्ट, राजस्थान को दो तिहाई से अधिक चावल उत्पादन किस क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? ये अपना आता है आर्द्र दक्षिणी मैदान में। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये अपना टॉक नहीं किया जाता। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, तो अपना कौन सा है? तो अपना है ये सिंचित मैदान उत्तरी पश्चिमी मैदान। तो ये पश्चिमी क्षेत्र अपना गंगानगर वाला है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, तो ये अपना कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सेकंड एज कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश को। ये अपना सेकंड ए दर्शाता है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश को। नेक्स्ट, राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये देखिए, ये अपना मक्का, मूंगफली, ज्वार, ये इसमें सत्य नहीं है। जबकि यहाँ पे थर्ड ए में यहाँ सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार की खेती की जाती है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले में है थर्ड ए का। किसका? थर्ड ए का। और यहाँ पे 50 सेमी से 70 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये अपना आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में सम्मिलित है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। तो ये अपनों को पढ़ना है और ये किस में आता है ये देखना है। देखिए, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेमी होती है। इस प्रदेश में लाल रेतीली सिरोजेम मृदा पाई जाती है। गेहूं, सरसों, तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो ये अपना किस में आता है? ये आता है सेकंड बी में। और सेकंड बी किस में आता है वो आप बताइए। आगे आते हैं दोस्तों,